हाय हमारे शेरे बहादुर। चलते हैं आज हम लोग साइंस की दुनिया में, जो कि साइंस की दुनिया में अगले हम लोग वीडियो में देखे थे। 3 नंबर तक क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्यूशन कर पाए थे बारीकी से, और आज हम लोग का पारी आता है अगला क्वेश्चन, जो कि इस क्वेश्चनों में हमको साफ साफ नज़र दे रहा है और साफ साफ हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या कहना चाहता है इस क्वेश्चन ने। इस क्वेश्चनों ने हमको देखिए क्या कहता है कि आपको बताना होगा कि केरोसिन तेल, तारपीन, तारपीन का तेल, जल इत्यादि, इन सभी में हम लोग को दिया हुआ है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, ये हमको बताना होगा। ठीक है, ये हमसे पूछ भी रहा है कि किसका अपवर्तनांक अधिक है, और जिसका अपवर्तनांक तीव्र है, हम लोग तो जान ही रहे हैं कि जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसका उसमें चाल क्या होता है, कम हो जाता है। तो प्रकाश की चाल उसमें कम हो जाती है। तो हम लोग का क्वेश्चन के अनुसार अगर बात करें तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में भी हम लोग इसी तरह से हम समझेंगे। तो देखिए क्या है कि केरोसिन का अपवर्तनांक क्या है, 1.44, अर्थात इसका हमने देख लिया। दूसरे का तारपीन का देखते हैं, तारपीन का 1.47। अगला क्या है आपका जल का। तो हम लोग क्या जानते हैं इसके नियम के अनुसार कि अगर जिसका अपवर्तनांक अधिक हो उस पदार्थ में प्रकाश की जो चाल होगी कम होगा। जिसका अपवर्तनांक अधिक उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। ध्यान से अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन के अनुसार कि इसमें पहले क्या कहा था हम लोग समझ गए। सबसे अधिक किसका है, सबसे अधिक तारपीन का है, और सबसे कम किसका है, जल का है। तो हम लोग यहाँ जो कहने का मतलब है कम और अधिक आप लोग समझ गए होंगे। तो किसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी और किसमें प्रकाश की चाल कम होगा। तो हम लोग यहाँ जाने कि इसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा और इसमें प्रकाश की चाल इससे थोड़ा सा नहीं, बहुत कम होगी। प्रकाश की चाल इसमें कम होगी और सबसे अधिक प्रकाश की चाल जल में होगा। किसमें होगा, जल में। चलते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए वही बात को हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको गौर से देखिएगा तो आप समझ जाइएगा। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे में कहता है कि क्वेश्चन देखिए क्या है हम लोग का। क्वेश्चन जो है हम लोग का देखिए गौर से, थोड़ा सा इसमें कह रहा है, देखिए गौर से कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। तो इस कथन से आप लोग क्या समझते हैं, इसके कहने का अभिप्राय क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इसको हम जो अगर समझते हैं, इसमें अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो हम लोग देखिए क्या है कि अभी जस्ट इसी बात में हम लोग ऊपर में बात किए हैं। क्या किए हैं कि जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होता है। तो इसमें भी हम लोग का तो वही है, इसमें भी तो हम लोग का हीरे का भी अपवर्तनांक कितना दिया रहा है, 2.42। तो इस कथन में हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें प्रकाश की चाल बहुत कम होगी। सबसे कम प्रकाश की चाल क्या होगा, हीरा में होगी। चलिए धन्यवाद। अगला क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक डायोप्टर का मतलब क्या है, किसी लेंस का एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। अगर हमको क्वेश्चन एक बोर्ड एग्जाम में अगर दे दे ये क्वेश्चन कि आप बताइए कि किसी लेंस का एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए, तो आप लोग क्या बताइएगा। तो एकदम सुंदर से बातों में सीधा लिख दीजिएगा कि यदि किसी लेंस का फोकस दूरी 1 मीटर है तो उस लेंस को एक डायोप्टर की क्षमता कहेंगे। समझ में आ रहा है हम लोग को बारीकी से, नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए थोड़ा क्या कहने का मतलब है। कहने का मतलब है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी, देखिए हम आपको लेंस दिखाते हैं कि देखिए क्या है। अगर फोकस दूरी के साथ अगर हम आपको लेंस दिखाना चाहेंगे तो देखिए ये आपका क्या है, देखिए हम पिक्चर बना रहे हैं। ये देखिए ये आपका एक लेंस है। इसमें कह रहा है यदि किसी लेंस की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या होता है सर, तो ये आपका फोकस और ये आपका फोकस का 2 गुना। ओके, ये आपका फोकस है। अब यहाँ कह रहा है फोकस दूरी 1 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो मीटर की दूरी है वो 1 मीटर है। ठीक है, अब देखिए 1 मीटर है तो लेंस की डायोप्टर
कहता है कि एक डायप्टर बताना है, डायप्टर। तो लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस का एसआई मात्रक डायप्टर होता है। तो लेंस का एक डायप्टर कहने का मतलब क्या है? 1 मीटर कहने का मतलब है कि फोकस दूरी 1 मीटर है, तो उसका एक डायप्टर कहलाएगी। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या है, हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप यह बताइए हमको कि यदि यदि उत्तल लेंस किसी सुई का कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक लेंस बनाते हैं। लेंस हो गया। आप कह रहा है कि वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ एफ जान रहे हैं और यहाँ क्या है, यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं 2f1। अब क्या कर रहा है, किसी वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। अब देखिए ये प्रकाशिका है जिसको हम पी के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाए कि इसका प्रतिबिंब उसी के समान आकृति का बनेगा। समान आकृति का बनने का मतलब क्या है कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमको बराबर दे रहा है। तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी कब बनती है? जब वह वस्तु कहाँ होती है? 2f2 पर। देखिएगा अभी तुरंत हम लोग समझते हैं, सवाल को सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, तब हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का, ये फोकस से होकर गुजरेगी। तो इसके लिए हम लोग सरल करते हैं थोड़ा सा। देखिए चलिए, जब हम लोग सरल करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को क्या दे रहा है? हम लोग को दे रहा है, हम लोग को दे रहा है वास्तविक और उल्टा। ये आप हम लोग जान ही रहे कि जब वास्तविक प्रतिबिंब बनती है तो वो क्या बनता है? उल्टा प्रतिबिंब। अतः प्रतिबिंब वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? 50 सेंटीमीटर, और बिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होगी। यही हमको जान रहे हैं कि जब क्या हो जाती है, यदि वस्तु को हम लोग कहाँ रख देते हैं, यदि हम 2f2 पे रख देते हैं, 2f1 पे रख देते हैं, तो ऐसा सारा घटना बनता है। चलिए अब हम लोग मैग्नीफिकेशन से जानते हैं, आवर्धन से जानेंगे कि हम लोग क्या जानते हैं, एच डैश बटे एच, अर्थात क्या हो जाता है मेरा 1/1। लेकिन ये क्या है? नेगेटिव होगी, क्योंकि ये उत्तल है, उल्टा है, इसलिए। अब हम लोग यहाँ क्या जानते हैं, इसके बराबर में और क्या होता है? हम जानते हैं कि एच डैश बटे एच बराबर क्या होती है? क्या होती है? वी बाय यू होता है। वी बाय यू होता है, तो इसमें भी हम लोग का तो वही ना हो जाएगा जी। देखिए सर, अगर हम लोग बनाते हैं आगे, जब आप सरल करेंगे कि एच, जब हम लोग सरल करेंगे एच डैश बटे एच बराबर वी बाई यू, तो हमको यहाँ क्या दे रहा है? यहाँ दोनों तो बराबर था, 1/1। ठीक है, जब हम लोग सरल करते हैं तो आपका किसका मान आ जाता है? यू का मान। जब यू का मान आ जाता है तो जहाँ की आपको भी का मान 50 दिया हुआ था, जो निगेटिव हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप सरल किए, जब सरल किए होंगे तो आपके पास यू का मान ये आ गया। जैसे ही यू का मान ये आता है, आप लोग क्या कर देंगे? डायरेक्ट लेंस सूत्र से। किससे? लेंस सूत्र। लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, या तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधी सी बात, आप डायरेक्ट लेंस सूत्र पर बैठाइएगा और इसको सरल कर दीजिएगा। तो जैसे ही सरल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? फोकस का मान, फोकस का मान आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। फोकस का मान 25 सेंटीमीटर। चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हम लोग को, अच्छा इसी में कह रहा था हमको क्षमता भी बताना है, लेंस की क्षमता। अर्थात लेंस की क्षमता बराबर हम लोग क्या जानते हैं? लेंस की क्षमता बराबर जानते हैं कि 1/f इक्वल टू पी होता है। ये कब होता है? जब ये मीटर में दिया रहे। किस में दिया रहे? एफ का मान मीटर में रहे। मीटर में रहने के बाद लेंस की क्षमता बराबर यही प्रयोग करेंगे। ओके, अगर हम लोग को कह दे कि एफ का मान दिया है
सेंटीमीटर में। किस में दिया है? सेंटीमीटर में। तो एफ का जो प्रयोग सेंटीमीटर में कीजिएगा तब आपका हो जाएगा 100/f। ओके, इसका प्रयोग करके आप लोग आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग का देख ही रहे हैं। अब हम लोग का कितना आया था? हम लोग का आया था f का मान आया था 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको p निकालना था तो 1/100/f, तो 100/25, 25 चौके 100, तो p का मान कितना आया? 4 डायोप्टर। ओके, चलते हैं। लेंस का ऐसा मात्रक आपको पता ही है। देखिए सर, आ गया। ओके, सरल। अब उसी तरह हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन देखिए कितना सुंदर दिया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि हमको 2 मीटर वाली फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना। लेंस की क्षमता ज्ञात करना, तो हम लोग को क्या करना होगा भाई? लेंस की क्षमता अगर ज्ञात करनी है मतलब हमको पी निकालना कह रहा है। क्या कह रहा है? पी बराबर वाट, लेकिन ये किस में? मीटर में। ध्यान दीजिएगा। तो पी अगर हमको निकालना है जिसमें कि फोकस दूरी मतलब एफ का जो मान है वो आपका उत्तल में क्या हो जाता है? उत्तल नहीं है, अवतल है ना। अवतल में आपका निगेटिव हो जाता है, तो निगेटिव में 2 हो गया। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि P = 1/f होगा, और जहाँ कि P = क्या हो गया? 1/2। जब इसको निकालते हैं तब आपका क्या आ जाता है? जब आप इसको सरल कर देते हैं तो 1/2 माइनस में होगा, तो जब भाग दीजिएगा तो 0.50 निगेटिव आएगा। अर्थात आप लिख सकते हैं P = 0.5 डायोप्टर। ओके, चलते हैं। अब आगे की ओर अगर चलते हैं तब देखिए क्या हम लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सरल करते हैं। वैकल्पिक प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना सुंदर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन से पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? लेंस किसका नहीं बनता है? तो लेंस हम लोग क्या जानते हैं? लेंस जल का भी हो जाता है, कांच का भी हो जाता है, प्लास्टिक का भी हो जाता है, लेकिन बात आती है मिट्टी की, तो मिट्टी का आपका लेंस नहीं बनता है। ठीक है, चलिए आगे। अब आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी कहने का जैसे ही बात आया तो पहले आपका अवतल कह रहा है, तो एक अवतल बना लीजिए। आप बना लिए। अब इसमें हम तो एक ही चीज़ जान रहे हैं, आभासी बनने का मतलब है कि वह वस्तु फोकस और ये ध्रुव फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, तभी ना कोई वस्तु यहाँ से फोकस से होकर चला गया और ऊपर जो गया वो कल्पना वाला गया, और यहाँ से क्या हुआ? एक यहाँ से गया और एक यहाँ से चला गया। तो ये जो गया आगे डॉट 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 जो किए तो ये मेरा बना, तो ये आपका काल्पनिक हुआ। लेकिन ये कहाँ पे बना? जब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ आभासी कह रहा है, तो आभासी कहने का मतलब है कि यह मेरा वक्रता केंद्र और ये नहीं है ना, तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अर्थात हम लोग का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? या कहने का मतलब है, देखिए थोड़ा सा गौर से, कहने का मतलब है कि सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा बनेगा। वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? ठीक है, वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो हम लोग यहाँ क्या जाने, एकदम बारीकी से समझिए। ये ध्रुव, ये देखिए आंसर में कुछ गलत हो गया है, लग रहा है कि मुख्य फोकस
तथा वक्रता केंद्र के बीच। तो ये गलत हो गया। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच ऐसा नहीं होगा। वस्तु से बड़ा और आभासी वाला कहानी जो है इसमें नहीं होता है। अर्थात मेरा आंसर जो हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, ये होगा आपका डी आंसर होगा। ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आगे चले क्वेश्चन में, कहता है अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि कहता है किसी बीम का वास्तविक समान साइज प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस में कहाँ पर रखा जाएगा। देखिए कितना सुंदर से बात है और क्या कहा। सबसे पहले एक आपने क्या बनाया, उत्तल, और ये आपका ध्रुव हुआ, ये आपका F1 हुआ, ये आपका F2 हुआ। ठीक है, 2F1 और यहाँ क्या हुआ 2F1 और ये हो गया 2F2। हमको पूछ रहा है कि कहाँ पर रखने पर वह समान साइज का बनता है। तो देखिए हम लोग जब रखे थे तो यहाँ से गया था, उसके बाद दूसरा अगर हम यहाँ पर डालें तो हम लोग क्या देखे थे, इसी के केंद्र से डालने के बाद वह वस्तु यहीं पर रखने के बाद, जैसे ये वस्तु को मैंने रखा और इससे किरण इस पर डालें, यहाँ से डालने के बाद एक किरण हमको यहाँ से होकर गुजरेगी नहीं। हमको मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपने क्या किया, आपने एक बनाया उत्तल। चलिए इसी उत्तल को हम लोग देखिए इस लेंस से हम लोग ने एक बीम बनाने का प्रयास किया। इसमें हमने एक सरल रेखा खींचा, इस सरल रेखा में हम लोग ने एक वस्तु को यहाँ पर खड़ी की। जैसे ही खड़ी की तो आप लोग देख पाए थे कि हम लोग का जब यहाँ वस्तु को रखने के बाद इसमें 2F2 पे, मतलब 2F2 पर, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये फोकस है और इसका 2 गुना 2F1 होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, सीधी सी बात, पिक्चर थोड़ा नहीं बन पाया, लेकिन हम कह सकते हैं कि उसका ये जो है फोकस की दुगुनी पर रखेंगे तो अब बनेगा। अर्थात दुगुनी का कहने का मतलब 2F1। ठीक है, चलते हैं अब आगे की ओर अगर चलते हैं तब देखिए क्वेश्चन क्या है। आगे की ओर चलते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है किसी गोलीय दर्पण मतलब किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी जो है -15 सेंटीमीटर है। कितना है, -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण का लेंस संभव हो सकता है। तो कैसा हो सकता है, तो ध्यान दीजिए यहाँ हमको जो क्वेश्चन कहा वो क्वेश्चनों को अगर देखते हैं तो इस क्वेश्चनों में हम लोग को इस बात को समझ में आता है, ये हमको कह रहा है कि दोनों का फोकस दूरी, तो दोनों का फोकस दूरी अवतल लेंस में, देखिए ध्यान, अवतल लेंस में भी F का जो मान होता है वो कौन सी होता है, माइनस ही होता है। और फोकस लेंस और दर्पण में भी माइनस में ही होता है। अर्थात वह दोनों आपका क्या हो जाएगा, दोनों अवतल ही हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चनों में कह रहा है हमें कि देखिए किस दर्पण से आप चाहे जितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो आपको एक बताए थे अगले वीडियो में कि उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो सदैव आपको क्या करती है, उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो आपका सदैव क्या करती है, उत्तल दर्पण का सीधा वस्तु से छोटा बनाती है, वस्तु से छोटा। ये आपका क्या होगा, अब उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा, पहला हो गया। और क्या कह रहा है,
समतल में भी ऐसा हो सकता है। किस में हो सकता है? समतल में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी को लॉक कर दीजिएगा। चलते हैं आगे। कहता है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से किस अक्षरों का मतलब कौन सी, देखिए थोड़ा हम यहाँ देख पाते हैं, हमको कह रहा है कौन सी लेंस पसंद करेंगे छोटी अक्षरों को देखने के लिए। तो छोटी अक्षर को देखने के लिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि उत्तल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? उत्तल का प्रयोग होता है। उत्तल का जब प्रयोग होता है तो इसमें हम लोग छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए करते हैं। लेकिन इसमें क्या कर रहा है? फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर वाले का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा 20-2500, 25 चौके 25-25 700, अर्थात 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर, मतलब हम लोग का यदि फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है, अगर हम लोग कहेंगे कि उत्तल लेंस है तो 25 सेंटीमीटर हुआ तो क्षमता के लिए 100 बटे 25 करते हैं तो 25 चौके 100, तो 4 डायोप्टर होती है। और हम लोग का यहाँ नहीं है, हम लोग का दो डायोप्टर अगर पूर्ण जाता है तो देखिए क्या होती है। हम लोग का अगर 5 सेंटीमीटर लिए हैं तो 5 सेंटीमीटर कितना हो गया? 100 बटे 5, 20-2500, 20 डायोप्टर का प्रयोग करें। सबसे छोटी युग्म को देखने के लिए आप लोग 20 डायोप्टर का प्रयोग कीजिएगा। तो 20 डायोप्टर किसका पूर्ण रहा है? 20 डायोप्टर हम लोग देखें कि 5 सेंटीमीटर वाला का पूर्ण रहा है। चलिए, तो हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे। चलिए सर आगे चलते हैं हम लोग। अब आता है हम लोग का क्वेश्चन थोड़ा सा। इस क्वेश्चनों में दर्पण रिलेटेड है, दर्पण से है और दर्पणों को हम समझते हैं। दर्पण में क्या कहता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करते हुए हम किसी बीम का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहेंगे। बीम का दर्पण से दूरी पर परिसर क्या होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब बीम से बड़ा होगा, छोटा होगा, या इसके स्थिति में प्रतिबिंब एक ही आरेख पर बनेगा? तो इसके बारे में हम कुछ लिखे हैं, देखिए गौर से। लिखे हैं सबसे पहले कि इसका जो कहानी होगी, जैसे आप लोग इसको देख रहे होंगे, इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि मेरा ए बी जो है एक वस्तु है, ठीक है, और मेरा ये किरण जो है ये आपतित किरण है, ओके। और आपतित किरण के बाद ये जो किरण आपको नज़र आ रहा है ये परावर्तित किरण है, और ये जो है हम वक्रता केंद्र से प्रकाश को वक्रता केंद्र से होते हुए मैंने दर्पण पर डाला है। तो हमने क्या देखा कि किसी वस्तु को हमने सबसे पहले कहाँ रखी? फोकस कहाँ पर रखी है? फोकस और ध्रुव के बीच में हमने किसी वस्तु को रखा। जब मैंने इस वस्तु को रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? काल्पनिक। कैसा बन रहा है? काल्पनिक। वस्तु से कैसा बन रहा है? बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा, क्योंकि आप और हम क्या देख रहे हैं? वस्तु इतने टका है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है। तो इसमें हमको यह स्थिति से हमको क्या चीज़ सीख मिला? यहाँ जो हम लोग चित्रों के अनुसार देखे थे, इस चित्र में देखिए हम लोग कुछ दिखाए हैं आपको। यहाँ सुस्पष्ट ढंगों से लिख दिए हैं कि यह आप प्रकृति से आप लोग आराम से अवतल दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब का आप देख पाए, आराम से आप लोग देख पाए। इस पिक्चर में आप लोग को वही बताए थे। धन्यवाद। प्रतिबिंब की जो प्रकृति है इसको आप लोग आराम से देख पाए, आभासी है, वस्तु से बड़ा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ओहो, चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमको बताना चाहता है कि क्वेश्चन बताना चाह रहा है निम्न स्थिति की प्रकृति दर्पण का प्रकार बताइए। दर्पण को हमको बताना है कि कहाँ पर क्या प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे कि किस कार का अग्रदीप हेडलाइट, निम्न में से दर्पण का प्रकार बताना है, मतलब दर्पण हमें बताना है कि कौन सा दर्पण किस में प्रयुक्त किया जाता है। तो आप लोग सीधी से बात देखिए कि हम लोग जो पहला प्रयोग करते हैं, यहाँ देखिए क्या कहा, किसी कार का अग्रदीप, मतलब कार का जो आगे वाला भाग होता है,
कार का जो आगे वाला भाग होता है, देखिएगा, कार का जो आगे वाला भाग होता है, ये आगे वाला भाग इससे जो होता है शीशा ड्राइवर के पास, ये आगे वाला भाग का है। अग्र भाग जो होता है वो किसका बना होता है भाई? वो अवतल दर्पण का बना होता है। किसका बना होता है? अवतल दर्पण का, क्योंकि ये बल्ब के दर्पण से मुख फोकस पर कर दिया जाता है। यह दर्पण परावर्तन होकर के समानांतर पुंज बना देती है। जैसे कि आप लोग देखिएगा दूसरा चीज में, ठीक है, देखिए पहले हम लोग देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि किसी वाहन के पार्श्व भाग, तो वाहन मतलब अभी जानिए है गाड़ी, जो कि बहुत सारा गाड़ी है, आप लोग गाड़ी के बारे में बहुत जान रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वाहन में क्या है। वाहन में उत्तल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? उत्तल का। और क्यों किया जाता है हम बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस नहीं बोल दीजिएगा, उत्तल दर्पण होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यह आपका क्या है? एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में क्या है कि यदि कोई वस्तु हमें क्या होती है, वस्तु से प्रकाश आती है, तो बहुत सारी प्रकाश की किरणें आने के बाद भी वो क्या होता है हमारा, कहाँ से? मुख फोकस से होकर गुजर जाती है। और यहाँ जैसे ही बनता है तो हम लोग क्या जान पाते हैं? ये जान पाते हैं कि इस जगह बनने के बाद वह वस्तु से छोटा बनाती है और सीधा बनाने लगती है, जिनके कारण सुस्पष्ट रूप से देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं? किसका प्रयोग कर देते हैं? उत्तल दर्पण का। ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग कर देते हैं। तो इसमें दर्पण का प्रयोग जो करते हैं, आप लोग 2 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ पाए होंगे। चलिए आपको आगे वाला देखते हैं कि क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला क्वेश्चन है कि सौर भट्टी में, सौर भट्टी मतलब जब हम लोग जैसे खाना वाना बनाते हैं ना, तो सौर भट्टी का भी प्रयोग करके हम लोग खाना का प्रयोग मतलब लेंस लगा करके, दर्पण लगा करके हम लोग खाना बना सकते हैं। तो देखिए इसका क्वेश्चन में के अनुसार अगर हम लोग चलते हैं तो क्या आता है, देखिए इसमें है क्वेश्चन, देखिए क्या है हम लोग का, किसी उत्तल, अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो, सी नंबर का क्वेश्चन जो था हम लोग का, देखिए सी नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है उसको देखिए। सौर भट्टी में हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं? अवतल का। अवतल का प्रयोग करते हैं। यह दर्पण जो होता है ना, जैसे ही प्रकाश अनंत से आ रही होती है, उसके समानांतर किरण पड़ने के बाद फोकस से होकर गुजरती है, और फोकस आपस में तापमान जो है कितना का बनाने लगता है? वह बनाने लगता है, देखिए वह जो बनाने लगता है 180 डिग्री सेल्सियस से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक। इसलिए इसका प्रयोग सौर भट्टी में किया जाता है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन जो देखते हैं वो 9 नंबर देख लेते हैं कि 9 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चनों में हमको कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग कागज से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? आप उनका उत्तर का प्रयोग जांच कीजिए और अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग देखिए यहाँ एकदम बारीकी से देख पा रहे हैं कि आधा भाग हमने झोंक दिया। ओके, और हमने एक वस्तु को लेकर के यहाँ खड़ा कर दिया। एक वस्तु को हमने क्या किया, देखिए सर मिस्टेक, मैंने एक वस्तु को सबसे पहले क्या किया, खड़ा किए। जैसे ही खड़ा किए हैं, देखिएगा सर, खड़ा किए हुए आप देख पा रहे होंगे कि ये वस्तु है और ये खड़ा किए हैं। ये वस्तु को मैंने जब खड़ा किया तो ये एक लेंस, जो कि कौन सा लेंस है, आप देख पा रहे हैं कि ये उत्तल लेंस लिए हुए, उत्तल लेंस लिए हुए। उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को मैंने खड़ा किया। खड़ा करने के बाद मैंने क्या देख पा रहे हैं, आधा भाग को हमने क्या किए हैं,
ढक दिए हैं। जैसे ही ढक दिए हैं और इसके बाद हमने प्रकाश को इस दर्पण पर लेंस पर क्या किया, आपतित कराया। आपतित कराने के बाद हमने देखा यहाँ से किरण ऐसे होकर के गुजर गया। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, एक लेंस से और एक उससे प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजारे हैं, देखिए गुजारे हुए हैं। चलिए बहुत सुंदर, आप जैसे देख पा रहे हैं। अब इसी चीज को अगर हम आगे की ओर देखें तो हम लोग ढकने के बाद क्या देख पाए, हाँ जो है, हाँ कि उत्तल लेंस की यदि आधा भाग कागज से ढक दिया जाए तो यह लेंस दिए गए बीम का पूरा स्पष्ट प्रतिबिंब बना सकता है। आधा भाग भी ढक दिए ना हम लोग, ये देखिए इतना भाग हम लोग क्या किए थे, कलर कर दिए थे, तो हमको दिखाई दे दिया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग से बार बार पूछा जाता है। तो देखिए क्या कहता है कि इस क्वेश्चन में हमको बताना चाहता है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग वही करते हैं, 5 सेंटीमीटर का कोई चीज़ ले लेते हैं। जैसे देखिए 5 सेंटीमीटर का आपने लिया, तो यहाँ हम लोग ने क्या किया, एक मिनट, अब देखिएगा, कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम, 5 सेंटीमीटर का कोई लंबा हमने बीम ले लिया। देखिए ले लिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने ले लिया, ठीक। लंबा बीम, कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपको कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। चलिए अब कह रहा आभासी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जाता है तो प्रकाश की जो किरण आरेख खींचिए और उनकी स्थिति और साइज और प्रकृति बताइए। सेम टू सेम, जैसे कि आप लोग न्यूमेरिकल बनाए थे ना, उसी तरह सेम है। तो देखिए हमको दिया क्या क्या था, इस दिए हुए में हम लोग बनाते हैं। देखिए इसमें हमको दिया था, ये डायरेक्शन आपको सारा पिक्चर आप देख पा रहे हैं, आराम से देख लीजिएगा, बना दिए हैं। इसमें आप जब सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए क्या है कि हमको वस्तु की ऊंचाई दी हुई थी और कह रहा था कि अभिसारी है अर्थात उत्तल लेंस है, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और वस्तु की दूरी माइनस हो जाएगी। तो हम लोग लेंस सूत्र का प्रयोग करते हुए इसको जब सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए क्या आता है। जैसे ही हम लोग अपना टारगेट देते हैं इस पे, तो देखिए यहाँ तक आगे, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर हम लोग आगे की ओर देखते हैं, तब देखिए क्या है, तब हम लोग के पास भी का जो मान आया आपका ये आया। देखिए तो हम लोग को क्या पता चला, हम लोग को पता चला कि वस्तु जो है, वस्तु की दूरी और यहाँ हम लोग को प्राप्त हुआ प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब की दूरी हम लोग को प्राप्त हो गया। तो हमें विश्वास है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो थैंक यू आप लोग को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और हमें आशा है कि आप लोग अच्छी लगन से आप लोग पढ़ते होंगे। तो आज के लिए मेरा क्लास यहीं तक रहा, अगले दिन हम लोग इससे आगे चलेंगे। धन्यवाद।